भक्त बंधुओं, आज की ये शिव कथा हर कोई पूरी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग अपने कामों में उलझे हैं, धन इकट्ठा करने की दौड़ में लगे हैं, पर ये भूल गए हैं कि जिसके नाम से सृष्टि चलती है उसी महादेव के लिए उनके पास समय नहीं है। सदियों पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में महादेव इतने करुणामय हैं कि केवल कथा सुनने और नाम जप से ही भक्त पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। फिर भी भक्त बंधुओं, बहुत कम लोग हैं जो इस छोटी सी कथा को भी पूरे मन और श्रद्धा से सुन पाते हैं। आप आज यहां हैं, ये अपने आप में प्रमाण है कि आप साधारण नहीं हैं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप इस कथा को शिव का नाम जपते हुए अंत तक सुनेंगे और अपना पुण्य अर्जित करेंगे। लेकिन उससे पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त किसी पावन कथा को शुरू करके बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करता है। इस कथा को अंत तक सुनने से परिवार के कष्ट दूर होते हैं, गरीबी का नाश होता है और महादेव की विशेष कृपा घर में स्थायी हो जाती है। तो भक्त बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले टिप्पणी में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें और फिर पूरे ध्यान से इस दिव्य शिव कथा को सुनिए। आइए अब आरंभ करते हैं भगवान शिव की कृपा से भरी इस पावन कथा को। नगर के बाहरी छोर पर बसा एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां जीवन सरल था पर मन जटिल थे। इसी मोहल्ले में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ रहता था। रमेश की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो उसके पिता ने वर्षों की मेहनत से खड़ी की थी, पर रमेश का मन उस दुकान में कभी नहीं लगता था। उसे हर समय एक ही बेचैनी घेरे रहती थी कि यह छोटा सा व्यवसाय उसे जीवन भर मध्यम वर्गीय ही बनाए रखेगा। वो नगर के बड़े व्यापारियों की कोठियों और मोटर गाड़ियों को देखता तो उसके अंदर एक अजीब सी जलन पैदा होती। रमेश हमेशा सोचता था कि इस संसार में केवल पैसा ही सत्य है और पैसे की कमी ही उसके सारे अपमानों और तनावों की जड़ है। यही कारण था कि उसके जीवन में एक गहरा असंतोष हमेशा पनपता रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं बैठता था। जब वो दुकान पर बैठता तो ग्राहकों से चिड़चिड़ाता, हिसाब किताब करते हुए झुंझलाता और हर छोटी हानि पर उसे लगता कि ब्रह्मांड उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वो अपनी पत्नी श्रद्धा से अक्सर कहता, देखो ना, मेहनत तो मैं भी बहुत करता हूं, पर भगवान मुझ पर मेहरबान नहीं है। अगर एक बार पैसा आ जाए तो मैं सबको दिखा दूं कि असली जिंदगी क्या होती है। श्रद्धा उसकी ये बातें सुनकर चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि ये कैसी अंधी दौड़ है। रमेश एक नियमित शिव भक्त था, पर उसकी भक्ति का ढांचा बड़ा विचित्र था। वो हर सोमवार बिना भूले मंदिर जाता, बेलपत्र और जल चढ़ाता, पर उसका मन वहां कभी शिव के चरणों में नहीं रुकता था। आंखें बंद करके वो होठों से तो ओम नमः शिवाय का जाप करता, लेकिन उसके भीतर एक ही रट लगी रहती थी, हे भोलेनाथ, मेरी दुकान चमका दो, मेरी तिजोरी भर दो, मुझे इतना धन दो कि लोग मुझे सलाम करें। उसकी भक्ति में समर्पण का लेश भी नहीं था। वो भगवान शिव को एक ऐसे दिव्य बैंकर के रूप में देखता था जिसके साथ वो भक्ति रूपी धन जमा करके भौतिक लाभ का चक्रवृद्धि ब्याज पाना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो एक सोमवार भी मंदिर नहीं गया तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे और उसकी दुकान से ग्राहक गायब कर देंगे। यह भय ही उसकी भक्ति की एकमात्र चालक शक्ति थी। इस स्वार्थ और भय की मिलीजुली आराधना ने उसके मन को दिन प्रतिदिन और अधिक कलुषित कर दिया था। इसके ठीक विपरीत उसकी पत्नी श्रद्धा का जीवन दर्शन था। श्रद्धा का नाम ही उसके व्यक्तित्व का परिचायक था। वो शांत स्वभाव की, मृदुभाषी और अंतर्मुखी महिला थी। जहां रमेश का मन हर समय चाहतों के भंवर में डूबा रहता, वहीं श्रद्धा का हृदय एक गहरी झील की तरह स्थिर रहता था। उसकी भी शिव में अगाध आस्था थी, लेकिन उसकी भक्ति का केंद्र बिंदु प्रेम था, कोई मांग नहीं। वो जब भी मंदिर जाती तो शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपने मन की सारी विकलता, दिन भर की थकान, पति का क्रोध और भविष्य की चिंताओं को एक एक करके शिव के चरणों में विसर्जित कर देती थी। उसकी पूजा में घंटी बजाने की जल्दी नहीं होती थी। उसकी पूजा में तो एक गहन मौन और निस्वार्थ प्रेम की सुगंध होती थी। वो अक्सर अपने पति को समझाती, स्वामी, आप हर सोमवार जाकर भी इतने अशांत क्यों रहते हैं? भगवान को अपना मन दे दीजिए। वो हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। पैसा आएगा तो एक दिन चला भी जाएगा, लेकिन अगर मन का सुख चला गया तो करोड़ों की थाती भी बेकार है। रमेश पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वो श्रद्धा के उपदेशों को स्त्रियों की भावुकता और कमजोर दिमाग की उपज कहकर उड़ा देता और सोचता कि उसे तो केवल एक बार बड़ा धन मिल जाए, फिर वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी बन जाएगा। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती इस लोभ और त्याग के इस द्वंद्व को ध्यानपूर्वक देख रहे थे।
रमेश की स्वार्थ से भरी पुकार से माता पार्वती को क्षोभ होता था, लेकिन श्रद्धा का निश्चल प्रेम देखकर उनका मन गदगद हो उठता था। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछ ही लिया, हे प्रभु, ये रमेश तो आपके द्वार पर खड़ा होकर भी केवल सोने की ईंटें मांग रहा है। न तो उसे आपकी भक्ति से प्रेम है और न ही अपनी पत्नी की सीख से कोई मतलब। ऐसे में उसकी पुकार का उत्तर क्या होगा? क्या आप उसे वो धन देंगे जो उसे और अंधा बना देगा? भगवान शिव के अधरों पर अपनी वही रहस्यमयी मंद मुस्कान उभर आई जिसमें सृष्टि का सारा रहस्य समाया होता है। वे बोले, देवी, जो भक्त मुझसे जो मांगता है मैं उसे वही देता हूं। रमेश ने निरंतर धन की कामना की है, अतः मैं उसे निश्चित ही धन दूंगा। लेकिन पार्वती, ये उपहार नहीं, एक औषधि होगी। रमेश इस भ्रम में जी रहा है कि मुद्रा ही आनंद का मूल है। जब तक वो धन के मद में डूबकर उसके शिखर को नहीं छू लेगा, तब तक उसे ये बोध नहीं होगा कि वो एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है। मैं उसे धन का वैभव दूंगा, उसके साथ अहंकार का विष भी दूंगा। वो गिरेगा, टूटेगा, और जब उसके पास उस अहंकार के सिवा कुछ नहीं बचेगा, तभी वो श्रद्धा की बातों के सत्य को पहचान पाएगा। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या आप उसे जानबूझकर गिरने देंगे? भोलेनाथ ने गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हां, गिरने दूंगा, ताकि वो स्वयं उठना सीखे। ये परीक्षा उसके अहंकार को भस्म करने के लिए है, ताकि उसकी आत्मा कुंदन बनकर चमक सके। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपनी योग माया को आदेश दिया और पृथ्वी पर रमेश के जीवन में एक ऐसे अप्रत्याशित चमत्कार का सूत्रपात होने लगा जो शीघ्र ही उसकी सारी सोच को बदलने वाला था। शिव की लीला ने रंग दिखाना शुरू किया और वो दिन भी आ गया जिसकी रमेश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश की दुकान के पीछे पड़ी एक बंजर सी जमीन, जिसे वो बेच तक नहीं पा रहा था, अचानक सरकारी अधिग्रहण के दायरे में आ गई। सरकार ने उस जमीन का मुआवजा इतना अधिक दिया कि रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो धनराशि उसकी कई पीढ़ियों की कमाई के बराबर थी। उसके हाथ में जैसे ही बैंक का चेक आया, रमेश पागलों की भांति मंदिर की ओर दौड़ा। उस दिन उसने इतनी जोर से घंटी बजाई कि पूरा मंदिर गूंज उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी विजयी मुस्कान थी। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर सोचा, देख लिया श्रद्धा, मेरी भक्ति में वो दम है जो तेरी सीख में नहीं। भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, अब मैं सिर्फ अमीर नहीं, राजा बनूंगा। इस धन्यवाद में कृतज्ञता के आंसू नहीं थे, बल्कि अहंकार की चमक थी। उसे लगा कि उसने अपनी तथाकथित भक्ति के बल पर भगवान को झुका दिया है। यहीं से उसके पतन का पहला बीज अंकुरित हुआ। धन आते ही रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत पुराने मोहल्ले का छोटा सा मकान बेच दिया और नगर के सबसे पौष इलाके में एक विशाल कोठी खरीद ली। कोठी के हर कोने में विदेशी साज सज्जा की गई, महंगी गाड़ियां खड़ी हो गईं और नौकर चाकर उसके इशारों पर नाचने लगे। लेकिन इन भौतिक परिवर्तनों के साथ साथ रमेश का आंतरिक व्यक्तित्व बुरी तरह विकृत होता चला गया। जिस रमेश को कभी किसी से बात करने में संकोच होता था, वो अब हर किसी से रौब से बात करता था। उसके मन में अहंकार ने ऐसा स्थायी निवास बना लिया कि उसे स्वयं अपने बल बुद्धि पर अति विश्वास हो गया। उसने अपने उन सभी पुराने मित्रों और परिचितों से बोलना बंद कर दिया जो उसकी तंगहाली के दिनों के साथी थे। जब कोई पुराना मित्र उसे बधाई देने आता तो रमेश नौकरों से यह कहलवा भेजता कि साहब व्यस्त है। उसे लगता था कि अब ये गरीब लोग उसके स्तर के नहीं रहे और इनका उसके जीवन में कोई औचित्य नहीं है। उसकी भक्ति के साथ तो और भी बुरा हुआ। जिस शिव मंदिर में वो हर सोमवार भिखारी की तरह हाथ फैलाने जाता था, उसका रास्ता वो अब भूल चुका था। उसे लगने लगा कि अब मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने शिव से जो सौदा किया था वो पूरा हो चुका है। एक सोमवार की शाम जब श्रद्धा मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो रमेश ने उससे चलने का साहसपूर्वक आग्रह किया। यह सुनकर रमेश जोर से हंसा और बोला, मंदिर? अब मुझे उस छोटे से मंदिर की क्या जरूरत? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब तो मैं खुद ही भगवान हूं। यह सब मेरी मेहनत और अकल का फल है, किसी शिव की दया का नहीं। उसके इन शब्दों ने श्रद्धा के हृदय पर जैसे सैकड़ों चोटें की। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो जान गई कि उसके पति को अमृत नहीं, विष का प्याला मिला है। लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और चुपचाप अपनी साड़ी का पल्ला सिर पर डालकर अकेली मंदिर चली गई। उसने मन ही मन शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पति की आंखें खोल दो, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी सहना पड़े। धीरे धीरे रमेश का लालच और भी बेकाबू हो गया। जो धन उसके पास था, अब वो उसे कम लगने लगा। उसने नगर के कुछ चालाक दलालों की संगति पकड़ ली और बिना सोचे समझे अत्यधिक जोखिम भरे व्यापारों में पैसा लगाना शुरू कर दिया।
श्रद्धा ने उसे समझाने का अंतिम प्रयास करते हुए एक रात कहा, स्वामी, ये धन एक नदी की तरह है। अगर आप इसे बांधकर केवल अपने अहंकार पर खर्च करेंगे तो ये कीचड़ बन जाएगा। इसका उपयोग दूसरों के कल्याण में कीजिए, तभी ये आपको सुख देगा। आपको यह शिव की कृपा से मिला है, इसका अपमान मत कीजिए। लेकिन रमेश के कानों पर तो अहंकार का पर्दा पड़ चुका था। उसने श्रद्धा को डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो, यह मेरा पैसा है और मुझे पता है कि इसे कैसे बढ़ाना है। मुझे किसी शिव की कृपा की जरूरत नहीं, मैं अपनी ताकत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। श्रद्धा ने निराश होकर अपना मुंह बंद कर लिया और रमेश ने अपने विनाश के मार्ग पर कदम बढ़ा दिए। रमेश ने अपने लालच में आकर एक बड़े धोखेबाज निवेशक के साथ हाथ मिला लिया और अपनी सारी पूंजी एक ऐसे सौदे में झोंक दी जो केवल हवा में महल बनाने जैसा था। कुछ ही हफ्तों में वो व्यापारिक साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस निवेशक पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वो सारा धन लेकर फरार हो गया। बाजार में मंदी आई और रमेश के द्वारा लिए गए बाकी जोखिम भरे फैसलों ने भी मुंह फेर लिया। एक झटके में उसका सारा वैभव, कोठी, गाड़ियां और बैंक बैलेंस सब समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, उस पर भारी कर्जा भी चढ़ गया। कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर धमकाने लगे। वो विशाल कोठी जो कभी उसके अहंकार का प्रतीक थी, अब नीलाम हो गई और रमेश तथा श्रद्धा को अपना थैला बिस्तर लेकर वापस उसी पुराने मोहल्ले के एक छोटे से किराए के कमरे में शरण लेनी पड़ी। जो लोग उसकी दौलत देखकर उसके आगे पीछे घूमते थे, वो सब उसे अकेला छोड़कर भाग गए। फोन की घंटी बजनी बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। रमेश टूट चुका था। उस रात कमरे में घुप अंधेरा था क्योंकि बिजली का बिल भी नहीं भरा गया था। वो कोने में बैठा अपनी जिंदगी के उजड़ेपन को देख रहा था। उसके शरीर में कंपकपी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू पश्चाताप के नहीं बल्कि अपनी बर्बादी की आत्मदया के थे। उसे लगा कि भगवान ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ अन्याय हुआ है। ऐसे घोर अंधकार में जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, तब भी एक चीज स्थिर थी, उसकी पत्नी श्रद्धा का धैर्य। श्रद्धा के चेहरे पर ना तो शिकायत का भाव था, ना ही भय का। उसने चुपचाप अपने पुराने सामान में से एक मिट्टी का दिया निकाला, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और उसे जलाकर कमरे के एक कोने में रख दिया। उस टिमटिमाते दिए की रोशनी में श्रद्धा ने आंखें बंद की और शिव का ध्यान करने लगी। रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी, जिसके पास इस समय कहने को कुछ नहीं बचा है, फिर भी कितनी अडिग और शांत है। श्रद्धा की वो शांति रमेश के भीतर किसी अज्ञात स्थान पर चोट कर रही थी। वो चुपचाप उसकी प्रार्थना सुनने लगा। श्रद्धा ने ना तो उसे कोसा और ना ही शिव से ये पूछा कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। उसकी प्रार्थना की तो बात ही कुछ और थी। उसने आंखें बंद करके बेहद मग्न भाव से कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आज मेरे पति के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं यह आपकी करुणा का ही एक रूप है। आपने वो सब छीन लिया जो मेरे पति को पागल बना रहा था और उन्हें आपसे दूर ले गया था। अब वो टूट चुके हैं। प्रभु, मैं आपसे उनके लिए धन वापस नहीं मांगती, मैं तो केवल ये मांगती हूं कि उन्हें सद्बुद्धि देना, उनके अंदर से उस अहंकार और लोभ का अंधकार हटा देना, ताकि वे जान सकें कि सच्चा सुख ईमानदारी और प्रेम में है, माया में नहीं। बस उन्हें सही इंसान बना दीजिए ताकि वे फिर कभी अंधे न बने। रमेश ने यह प्रार्थना सुनी तो उसके भीतर जैसे बिजली कौंध गई। यह पहली बार था कि उसने अपने लिए मांगी गई किसी प्रार्थना को सुना जिसमें धन दौलत या सुख सुविधा की कोई गुहार नहीं थी, बल्कि केवल उसके आत्मिक उद्धार की कामना थी। श्रद्धा के इन शब्दों ने रमेश के कठोर हृदय पर हथौड़े का काम किया। उस रात रमेश सो नहीं सका। वो अंधेरे में अपने पूरे जीवन का आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किस तरह उसने श्रद्धा के ज्ञान की बातों का मजाक उड़ाया था, किस तरह उसने गरीब दोस्तों को ठुकराया था और किस तरह उसने शिव को केवल एक सौदे की वस्तु मान लिया था। उसे याद आया कि जब वो करोड़पति था तब भी उसकी रातों की नींद गायब थी। उसके रिश्ते खत्म हो चुके थे और वो हर पल एक अज्ञात भय से कांपता रहता था। आज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन श्रद्धा की भक्ति रूपी रोशनी उसे एक अजीब सी शांति का संकेत दे रही थी। उसके मन में एक गहरा पश्चाताप जाग उठा और उसने तय किया कि सुबह होते ही वो मंदिर जाएगा, लेकिन इस बार मांगने नहीं बल्कि अपना अहंकार समर्पित करने और क्षमा मांगने।
सीजन 1 का समापन यहीं होता है जहां रमेश का अहंकार पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और उसके भीतर सच्चे बोध का एक छोटा सा दीपक जल चुका है, जिसकी लौ आने वाले समय में आगे की यात्रा तय करेगी। प्रिय भक्त बंधुओं, भोलेनाथ की असीम कृपा से हम इस पावन कथा के दूसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक पल के लिए रुकिए और लाइक बटन दबाकर यह संकेत दीजिए कि आप सच्चे मन से इस बोध यात्रा के सहभागी बनना चाहते हैं। आपका हर लाइक इस बात का साक्षी है कि आप केवल कथा ही नहीं सुन रहे बल्कि अपने जीवन को भी रूपांतरित करने का साहस जुटा रहे हैं। तो विलंब न कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़ जाइए इस अद्भुत लीला के अगले चरण में। रात का अंधकार छट चुका था और पूर्व दिशा से सुनहरी किरणें उस किराड़े के छोटे से कमरे की दरारों से झांक रही थीं। रमेश की आंखें खुली थीं, बल्कि यूं कहिए कि उसने रात भर पलकें बंद ही नहीं की थीं। उसका सारा शरीर थका हुआ था, पर भीतर कोई बेचैनी नहीं थी। एक अजीब सी हल्कापन की लहर उसके मन में उठ रही थी। उसने देखा कि श्रद्धा अभी भी उसी मिट्टी के दिए के सामने बैठी है जिसकी लौ रात भर जलते हुए अब बुझने को थी। श्रद्धा की आंखें बंद थीं और होठों पर एक स्थिर मुस्कान थी। उसने कोई शिकायत नहीं की थी, कोई प्रश्न नहीं पूछा था। उसकी वो नीरव भक्ति रमेश के लिए किसी अदृश्य संबल की तरह थी। रमेश धीरे से उठा, उसने अपने फटे वस्त्रों को ठीक किया और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। उसका मन एक अज्ञात खिंचाव से खिंचा चला जा रहा था। उसके पैर स्वयं ही उस पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ चले जहां कभी वो रोज मांगने जाया करता था। रास्ते में उसे वही गलियां, वही चौराहे और वही चेहरे दिखे, लेकिन आज उसकी नजरें जमीन पर थीं। अहंकार के कारण जिन लोगों का उसने अपमान किया था, उनके सामने से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसकी ओर देख रहा है। लेकिन यह नए सिरे से उपजा लज्जा का भाव ही उसके भीतर हो रहे परिवर्तन का प्रथम चिन्ह था। मंदिर का प्रांगण सूना था। सुबह का कोमल सूर्य प्रकाश शिवलिंग पर पड़ रहा था और पास ही रखे जलपात्र में ताजा जल भरा था। रमेश ने धीमे कदमों से शिवलिंग के समीप जाकर पहले तो दूर से ही सिर झुका लिया। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे पूछ रही हो कि तुम यहां किस भाव से आए हो। फिर उसने साहस बटोरा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने जलपात्र उठाया और कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा, लेकिन इस बार जल की धार के साथ उसकी आंखों से आंसुओं की धार भी बह निकली। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये रोना किसी हानि का या स्वार्थ का नहीं था, ये तो उस आत्मा का रुदन था जो वर्षों की गंदगी को धो रही थी। उसने बिना होंठ हिलाए अपने भीतर से पुकारा, हे मेरे भोलेनाथ, मैंने आपको कभी प्रेम नहीं किया, केवल इस्तेमाल किया। जब आपने मुझे दिया तो स्वयं को भगवान समझ लिया। मैंने अपनी पत्नी की ममता को ठुकराया, गरीबों को धक्का मारा और आपकी भक्ति को बाजार का सौदा बना दिया। आज मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मेरे पास मांगने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मेरी मांगे ही मेरे दुखों की जड़ थीं। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं फिर कभी अहंकार के अंधकूप में न गिरूं। मेरे भीतर से लोभ, छल और क्रोध को निकाल फेंकिए। मैं आज आपके चरणों में केवल अपना पश्चाताप समर्पित करता हूं। जैसे ही ये विचार उसके मन में उठे, वैसे ही मंदिर में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। सामने रखे बेलपत्र हिल उठे और शिवलिंग पर चढ़ा जल छलक कर रमेश के पैरों तक आ गया। रमेश को लगा जैसे भगवान शिव ने उसे स्वीकार कर लिया हो। उसके मन का सारा बोझ, सारी थकान और सारा भय जैसे एक पल में विलीन हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब तू मेरा है और मैं तेरा। उस दिन रमेश मंदिर में देर तक बैठा रहा, केवल शून्य में निहारता हुआ। जब वो उठा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति छाई थी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वो जान गया कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, समर्पण में होती है। रमेश जब घर लौटा तो श्रद्धा ने दरवाजे पर ही उसकी आंखों में उस बदलाव को पढ़ लिया। वो समझ गई कि अब उसके पति को सच्चा बोध मिल चुका है। उसने कुछ नहीं कहा, बस रसोई में जाकर थोड़े से चावल और जल से बनी सादी खिचड़ी ले आई। रमेश ने खिचड़ी की पत्तल देखी और उसकी आंखें फिर भर आईं। उसे याद आया कि अमीरी के दिनों में उसने श्रद्धा के हाथ का बना भोजन तक छोड़ दिया था और होटलों का गरिष्ठ खाना पसंद करता था। आज वही सादी खिचड़ी उसे अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट लगी। उसने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहा, श्रद्धा, तुमने मुझे धन के नशे से उबार लिया। मैंने तुम्हारे उपदेशों का उपहास उड़ाया था, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु शांत मन है, जो तुम्हारे पास हमेशा से थी। मुझे क्षमा कर दो। श्रद्धा ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखों से 2 आंसू ढलक गए।
ये आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि अपार करुणा और प्रेम के थे। उन दोनों के बीच का अहंकार का पर्दा उस पवित्र भोजन के साथ पूरी तरह से हट चुका था। अब रमेश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि जीवन को नए सिरे से कैसे शुरू किया जाए। पैसा तो नाम मात्र का भी नहीं बचा था, लेकिन उसके भीतर का उत्साह पहले से कहीं अधिक प्रबल था। उसने निश्चय किया कि अब वो केवल ईमानदारी और मेहनत के बल पर जीवन यापन करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। उसने पुराने मोहल्ले के एक कोने में, जहां उसकी पुरानी दुकान हुआ करती थी, एक छोटी सी ठेली लगाने का निर्णय लिया। व्यापार वही था, किराने का सामान, लेकिन पूंजी नगण्य थी। एक पुराने मित्र ने, जिसके साथ रमेश ने कभी बुरा व्यवहार किया था, जब उसे इस हालत में देखा तो पहले तो चकित रह गया, लेकिन रमेश ने हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी। मित्र का हृदय पसीज गया और उसने उसे थोड़ा सा उधार सामान दे दिया। रमेश ने वो ठेली पूरी निष्ठा से सजाई। उसने अपने मन में एक प्रण किया कि वो ना तो किसी को तौलेगा, ना मिलावट करेगा और ना ही किसी ग्राहक से ऊंची आवाज में बात करेगा। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। ग्राहक पुरानी बातों को भूल नहीं पाए थे। कई लोग उसकी दुकान पर आते और व्यंग्य करते हुए कहते, अरे ये तो वही सेठ जी हैं जो कहते थे कि मैं भगवान हूं, अब सड़क पर क्यों बैठ गए। ऐसे शब्द रमेश के कानों में तीर की तरह चुभते थे, लेकिन इस बार उसने अपने भीतर क्रोध को नहीं जन्म लेने दिया। वो चुपचाप सर झुकाकर उत्तर देता, भाई साहब भूल हो गई थी, अब भोलेनाथ ने आंखें खोल दी हैं, आप मुझे एक मौका दीजिए। उसकी ये विनम्रता धीरे धीरे लोगों के क्रोध को पिघलाने लगी। रमेश की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सूर्योदय से पहले उठकर वो स्नान करता और अपने कमरे में रखे एक छोटे से शिव चित्र के सामने दीपक जलाकर ध्यान करता। फिर वो मंदिर जाता और वहां जाकर न केवल जल चढ़ाता बल्कि मंदिर प्रांगण में झाड़ू भी लगाने लगा। पहले तो पुजारी जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन रमेश ने कहा, महाराज ये सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। वो अब भक्ति को उपलब्धि से नहीं, सेवा से मापता था। मंदिर से लौटकर वो सीधे अपनी ठेली पर पहुंच जाता और दिन भर तन्मयता से ग्राहकों की सेवा करता। शाम को लौटते समय वो थोड़ा सा आटा या चावल जरूरतमंदों में बांट आता, चाहे उस दिन उसकी अपनी कमाई बहुत कम ही क्यों ना हुई हो। श्रद्धा ने इस परिवर्तन को देखकर कभी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि प्रशंसा भी अहंकार का बीज बो सकती है, लेकिन उसके मन में अपार संतोष था। एक शाम जब रमेश थका हारा घर लौटा तो श्रद्धा ने उसके पैर दबाते हुए कहा, स्वामी आज आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज है जो कभी महलों ने रहते हुए भी नहीं था। रमेश मुस्कुराया और बोला, श्रद्धा ये तेज पैसे का नहीं, श्रम का है। जब मैं ईमानदारी से अपनी रोटी कमाता हूं तो मुझे लगता है मानो शिव स्वयं मेरे साथ दुकान पर खड़े हैं। अब मुझे डर नहीं लगता कि कल क्या होगा, क्योंकि मैंने भविष्य की चिंता उन्हीं पर छोड़ दी है। इसी सच्चे विश्वास ने रमेश के छोटे से कारोबार को दिन ब दिन आगे बढ़ाना शुरू किया। मोहल्ले के लोग रमेश की ईमानदारी देखकर अब उसकी दुकान पर आने लगे। उन्होंने देखा कि रमेश सामान का सही मोल लेता है, खरा तौलता है और कभी बासी चीज नहीं बेचता। एक दिन एक महिला अपना झोला दुकान पर भूल गई, जिसमें चांदी के जेवर थे। रमेश ने दौड़कर उसे वापस किया तो महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। इसी तरह के छोटे छोटे कर्म उसके लिए अदृश्य पूंजी का काम कर रहे थे। धीरे धीरे लोग उसे केवल एक दुकानदार नहीं, एक सच्चा सज्जन मानने लगे। उसकी ठेली अब एक पक्की छोटी दुकान में बदल गई, क्योंकि एक प्रभावशाली ग्राहक ने उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे सस्ते किराए पर अपनी जगह दे दी। रमेश ने दुकान के बाहर लिखवा दिया, इस दुकान का स्वामी भोलेनाथ है, मैं तो केवल सेवक हूं। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने रमेश की संपूर्ण आध्यात्मिक परीक्षा ले ली। नगर के एक धनी व्यापारी, जो कभी रमेश के अमीरी के दिनों का साझेदार रह चुका था, उसकी दुकान पर आया। उसने रमेश की बढ़ती लोकप्रियता देखी तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव जागा। वो रमेश को एकांत में ले गया और बोला, रमेश तू क्यों पैसे पैसे को मोहताज हो रहा है? मेरे पास एक ऐसा सौदा है जिसमें तेरी दुकान का माल 3 गुना दाम पर निकल जाएगा। बस तुझे डिब्बों पर एक बड़े ब्रांड का नकली लेबल चिपकाना होगा, कोई पकड़ेगा नहीं और तू रातों रात फिर से सेठ बन जाएगा। रमेश के कानों में यह प्रस्ताव पड़ते ही उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। एक पल के लिए उसके मन में पुराने लोभ ने हलचल मचा दी। वो रुपयों का अंबार देख सकता था, लेकिन फिर उसकी नजरें सामने अपनी दुकान पर लिखे शिव के नाम पर पड़ी। उसे श्रद्धा के वे शब्द याद आए, स्वामी धन एक नदी है, इसे बांधेंगे तो कीचड़ बन जाएगी। उसने तुरंत अपने भीतर के लोभ को दबाया और बड़ी विनम्रता से उस व्यापारी से बोला,
सेठ जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये सौदा मैं नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने मुझे ये धंधा इसलिए नहीं दिलवाया कि मैं फिर से बेईमानी की नींव पर अहंकार का महल खड़ा करूं। मैंने सीख लिया है कि ईमानदारी की सूखी रोटी का जो स्वाद है वो नकली माखन लगी डबल रोटी में कहा। आप जाइए और ऐसी बातें मुझसे दोबारा न कीजिएगा। व्यापारी ने उसे ताना मारा, तू जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, और चला गया। लेकिन रमेश के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। ये धन की नहीं, स्वयं पर विजय की मुस्कान थी। ये घटना पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को पता चला कि रमेश ने एक बहुत बड़े लालच को ठुकरा दिया। अब जो लोग उस पर संदेह करते थे वे भी उसके सम्मान में सर झुकाने लगे। उसकी दुकान पर ग्राहकों की कतार लगने लगी। लोग कहते, रमेश भाई के यहां मिलावट नहीं मिलती, यहां तो आशीर्वाद मिलता है। रमेश अब अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा गुप्त रूप से दान करने लगा। उसने कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया और हर पूर्णमासी पर मंदिर में लंगर लगाने की परंपरा डाल दी। वो स्वयं पंगत में बैठकर लोगों को खाना परोसता और जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो कान पकड़कर कहता, ये सब शिव की माया है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। कैलाश पर्वत पर यह सब लीला देख रहे भगवान शिव और माता पार्वती का हृदय प्रसन्नता से भर गया। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, रमेश ने तो सचमुच अपने अहंकार को भस्म कर दिया। उसने लोभ के साक्षात प्रस्ताव को ठुकराकर यह सिद्ध कर दिया कि आपकी दिशा उसे मिल गई है। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से बहती गंगा की ओर देखा और बोले, देवी, ये परीक्षा का एक चरण था। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता तब उसका धर्म पर स्थिर रहना सरल होता है। असली परीक्षा तो तब होगी जब मैं उसे फिर से वैभव लौटाऊंगा। तब यदि उसने अहंकार को प्रवेश नहीं दिया तो वो मेरा परम प्रिय भक्त कहलाएगा। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या आप उसे फिर से धन देंगे? भोलेनाथ बोले, अवश्य, लेकिन इस बार धन उसके पास नहीं रहेगा, वो केवल उसके हाथों से बहेगा। वो धन का संरक्षक बनेगा, स्वामी नहीं। और उसका सबसे बड़ा पुरस्कार उसकी आत्मिक शांति होगी जो स्थायी है। ये मेरा वचन है। महादेव की ये लीला धीरे धीरे पृथ्वी पर कार्यान्वित होने लगी। रमेश के व्यापार में अप्रत्याशित उन्नति हुई। एक दिन सरकार ने उस क्षेत्र के छोटे व्यापारियों के लिए एक विशेष योजना निकाली, जिसके अंतर्गत रमेश को बिना ब्याज का ऋण मिल गया। उसने उस ऋण का उपयोग अपनी दुकान को एक मॉडल स्टोर के रूप में विकसित करने में किया। जल्द ही उसकी दुकान मोहल्ले की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। पैसा आने लगा, लेकिन रमेश ने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया। वो उसी छोटे से कमरे में रहा, वही सादा भोजन किया और हर सुबह मंदिर में झाड़ू लगाना जारी रखा। जब श्रद्धा ने कहा कि अब हम थोड़ा बड़ा घर ले सकते हैं, तो रमेश ने कहा, श्रद्धा, हमें तो अपनी जरूरत का आकाश चाहिए, उसे सोने की छत से मत ढको। जो बचे वो उन्हें दो जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं है। उसकी ये सोच सुनकर श्रद्धा को अपने पति पर गर्व हुआ। एक सुबह की बात है, रमेश अपनी दुकान खोल ही रहा था कि एक वृद्धा आई। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसने बताया कि उसका बेटा बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है। रमेश ने बिना सोचे अपनी गल्ले की सारी नकदी उसे दे दी और कहा, मां, ये भगवान का हिसाब है, मुझे वापस मत देना। दुकान पर बैठे कुछ लोगों ने कहा, सेठ, इतना पैसा ऐसे ही दे दिया? अगर ये झूठी निकली तो? रमेश ने शांत भाव से कहा, देखो, यदि वो झूठी भी है तो उसका हिसाब शिव करेंगे, लेकिन अगर वो सच्ची है और मैंने उसे लौटा दिया तो मेरे शिव कहेंगे कि रमेश, तू आज भी वैसा ही कठोर है। मैं जोखिम लेने को तैयार हूं, लेकिन किसी जरूरतमंद को निराश नहीं लौटा सकता। यही थी उसकी करुणा, जो अब उसके व्यक्तित्व का स्थायी भाव बन चुकी थी। समय बीतता गया और रमेश की ख्याति केवल एक सफल व्यापारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने उसके पास आते, युवा उससे प्रेरणा लेने आते। रमेश उन्हें कभी व्यापार के गुर नहीं सिखाता था, बल्कि जीवन का सार बताता। एक दिन कुछ युवाओं ने पूछ ही लिया, आप इतने शांत कैसे हैं? आपके पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, फिर भी आप सबसे सुखी दिखते हैं। रमेश ने कहा, बेटा, मैंने एक बार एक महंगी कोठी के आंगन में खड़े होकर भी आंसू बहाए थे और एक 40 फुट के कमरे में बैठकर जीवन का सबसे बड़ा सुख पाया था। सुख जगह में नहीं, मन के भाव में बसता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम जो कमा रहे हो वो पर्याप्त है, उस दिन तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। उसके इन शब्दों में अब वो अनुभव था जो किताबों में नहीं मिलता। इस सीजन के अंतिम चरण में आते आते रमेश का जीवन एक आदर्श स्थिति में पहुंच गया था। उसने और श्रद्धा ने मिलकर गांव के बाहर एक छोटा सा गौशाला और सदावर्त केंद्र खोला, जहां हर भूखे को भोजन मिलता था। इस स्थान का नाम उन्होंने रखा शिव की रसोई।
रमेश कहता, यह कोई भिखारी नहीं, भगवान के अतिथि आते हैं। वो स्वयं पत्तले लगाता और लोगों के जूठे बर्तन धोता। ये देखकर कैलाश पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, अब तो रमेश सचमुच आपका अंश बन गया है। भगवान शिव ने कहा, हाँ पार्वती, अब ये मोह के बंधनों से मुक्त हो चुका है, लेकिन एक अंतिम और सबसे कठोर परीक्षा शेष है। शीघ्र ही रमेश के जीवन में एक ऐसा प्रलोभन आएगा जिसमें उसे न केवल धन बल्कि अपार सत्ता का प्रस्ताव मिलेगा। यदि वो उसमें भी नहीं बहका तो उसकी गिनती मेरे परम भक्तों में होगी और ये कथा युगों तक चरितार्थ रहेगी। पृथ्वी पर रमेश को इस बात का भान नहीं था कि उसकी परीक्षा का अगला चरण कितना विकट है। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसे एक लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, भगवान शिव की ओर से एक विशेष परीक्षा आपके लिए। लिफाफा खोला तो उसमें एक चेक था जिस पर इतनी बड़ी रकम लिखी थी कि वो पूरे नगर का नक्शा बदल सके। साथ में एक पुर्जा था, इस धन का उपयोग केवल अपने लिए करो तो ये सदा तुम्हारा रहेगा, यदि तुमने इसे जरूरतमंदों में बांट दिया तो ये वापस चला जाएगा। रमेश ने चेक को हाथ में लिया और देर तक एकटक देखता रहा। यह वही क्षण था जहां से सीजन 2 का समापन होता है और सीजन 3 की नींव रखी जाती है। रमेश के भीतर का पुराना मोह एक बार फिर ललचारी हुई नजरों से उसे देख रहा था, लेकिन उसके हृदय में बसी श्रद्धा की प्रार्थना और भोलेनाथ का बोध उसे स्थिर खड़े रहने का बल दे रहा था। यह निर्णय ही उसके संपूर्ण जीवन की धुरी सिद्ध होने वाला था। प्रिय भक्त बंधुओं, ये दिव्य कथा का अंतिम और सर्वाधिक रोमांचक सत्र है जिसमें भोलेनाथ की लीला अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। यदि आपने अब तक इस वीडियो पर लाइक का पावन बटन नहीं दबाया है तो ये काम अभी कीजिए। आपका लाइक इस बात का साक्ष्य होगा कि आपने इस कथा से सीख लेकर अपने जीवन में सद्बुद्धि और संतोष को स्थान देने का संकल्प ले लिया है। आपकी एक छोटी सी क्रिया हमें इस कथा को भक्ति के दीपक की भांति जलाए रखने का बल देती है। तो अब एकाग्रचित होकर सुनिए परीक्षा, विजय और पूर्ण बोध की ये अमर गाथा। रमेश के हाथ में वो चेक था जिस पर शून्य की जो लंबी श्रृंखला थी वो उसे अतीत के किसी अंधकारमय गर्त से पुकार रही थी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थीं। चेक के साथ जो पुर्जा था उसमें लिखी इबारत ने उसे भीतर तक हिलाकर रख दिया था। ये कोई साधारण दान नहीं था, ये तो एक शर्त थी। परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहे थे। एक ओर वो अकूत धन था जिसे एक बार पाकर वो फिर से अपना खोया हुआ साम्राज्य खड़ा कर सकता था, और दूसरी ओर थी उसके जीवन की वो सीख जो उसने करोड़ों के डूबने और श्रद्धा के आंसुओं के बदले पाई थी। पुराना रमेश होता तो पलक झपकते ही वो चेक अपनी तिजोरी में रख लेता, लेकिन ये तो नया रमेश था जिसका हृदय शिव के प्रेम में भीग चुका था। उसने चेक को मेज पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मस्तिष्क में श्रद्धा की छवि कौंध गई कि कैसे उसने बिना किसी शिकायत के अंधेरे कमरे में दीपक जलाया था और अपने पति के लिए सद्बुद्धि मांगी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने मंदिर में बैठकर पश्चाताप के आंसुओं से शिवलिंग धोया था। फिर उसने आंखें खोलीं और बड़ी शांति से चेक उठाया। उसने अपने दुकान के पीछे रखे छोटे से मंदिर में जाकर शिवजी की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसने चेक को दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, आपको मेरी परीक्षा लेनी थी तो ले लीजिए, लेकिन मुझे इतना मूर्ख मत समझिए कि मैं आपकी इस लीला को नहीं पहचान पाया। ये धन मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज मैं जानता हूं कि संसार की हर वस्तु आपकी है। मैंने जब अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया तो फिर ये चेक भी आपका ही हुआ। मुझे ना तो इसकी शर्त स्वीकार है और ना ही इसका प्रलोभन। मैं ये धन अपने पास नहीं रखूंगा, बल्कि आपके इन असंख्य बच्चों की भूख मिटाने में लगा दूंगा जो इस नगर की सड़कों पर आपकी राह देख रहे हैं। इतना कहकर रमेश ने बिना एक क्षण गंवाए उस चेक को अपने सदाव्रत केंद्र के नाम पर अनुमोदित कर दिया। उसने नगर के बाहर जो छोटी सी गौशाला और भोजनालय चलाया था उसी के विस्तार के लिए सारी रकम न्योछावर कर दी। ये कार्य उसने इतनी सहजता से किया मानो वो चेक कोई मिट्टी का टुकड़ा हो, और जैसे ही उसने वो चेक दानपत्र पर हस्ताक्षर करके आगे सरका दिया, वैसे ही उसके कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई। उस सुगंध में उसे भस्म, चंदन और बेलपत्र की महक आई। रमेश समझ गया कि उसने इस बार परीक्षा में विजय पा ली है। उसके मन में अपार हर्ष हुआ, लेकिन इस बार यह हर्ष अहंकार का नहीं था, बल्कि परमात्मा के सानिध्य का था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और उसके कानों में मानो अनहद नाद गूंज उठा। श्रद्धा जब घर आई तो उसने देखा कि रमेश का मुखमंडल किसी अद्भुत तेज से दमक रहा है।
उसने पूछा तो रमेश ने सारी बात बता दी। श्रद्धा ने सुना और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। रमेश ने घबराकर पूछा, ये क्या श्रद्धा, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? श्रद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं स्वामी, मैं खुशी से रो रही हूं। आज आपने वो कर दिखाया जिसके लिए मैंने वर्षों तक भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। आपने धन को नहीं, लोभ को जीत लिया। आज मैं स्वयं को धन्य मानती हूं कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जिसने शिव के बोध को केवल सुना नहीं, जीवन में उतार दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने रमेश के चरण स्पर्श कर लिए। रमेश ने तुरंत उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। यह क्षण उनके दाम्पत्य जीवन का सबसे पवित्र क्षण था, जहां उनकी आत्माएं एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो गई थीं। अगले ही दिन जब रमेश अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित थी। उसे लगा कि कहीं कोई झगड़ा हो गया है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। एक वृद्ध ने आगे आकर कहा, बेटा रमेश, तुझे शर्मिंदा करने हम आए थे, लेकिन तूने तो हम सबको ही शर्मिंदा कर दिया। हमें पता चला है कि तूने करोड़ों की रकम को भूखों के नाम लिख दिया है। तू सचमुच इस नगर का गौरव है। रमेश ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और बोला, भाइयों, मेरी कोई महानता नहीं है। मैं तो बस एक चोर था जिसने अपनी ही झोली में छेद कर लिया था। महानता तो उस भोलेनाथ की है जिसने मुझे सद्बुद्धि दी, और उस श्रद्धा की है जिसने मुझे माफ कर दिया। ये धन तो केवल एक माध्यम है, असली संपत्ति तो वो करुणा है जो भगवान हमें देते हैं। लोगों ने रमेश के इन विनम्र वचनों को सुना तो सभी की आंखें नम हो गई। नगर में रमेश की कीर्ति पवन की तरह फैल गई। हर व्यक्ति उसे सच्चे संत और कर्म योगी के रूप में देखने लगा। जहां पहले लोग उसके अहंकार के कारण उससे घृणा करते थे, वहीं अब वे उसका सम्मान करते करते थकते नहीं थे। रमेश की दुकान अब केवल एक व्यापारिक स्थल नहीं रह गई थी, बल्कि वो एक प्रवचन स्थल बन गई थी। लोग वहां सामान लेने के बहाने आते और रमेश से जीवन की समस्याओं पर सलाह लेते। रमेश कभी किसी को उपदेश नहीं देता था, वो तो बस अपनी कथा सुना दिया करता था और कहता था, देखो मैं कितना गिरा था, लेकिन शिव की दया से उठ खड़ा हुआ। अगर मेरे जैसे पतित को भी मुक्ति मिल सकती है तो क्या तुम सबको नहीं मिलेगी? बस लोभ और अहंकार को मत पालो। इसी सफलता और सम्मान के बीच रमेश के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा का समय आया, जो सबसे भयानक थी। नगर में विधानसभा का चुनाव निकट था और एक बड़े राजनीतिक दल ने रमेश को अपना प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव भेजा। उनके नेता स्वयं रमेश की दुकान पर आए। उनके साथ मीडिया के लोग और भारी सुरक्षा घेरा था। नेता ने रमेश से कहा, रमेश जी, आपकी ईमानदारी और सेवा की वजह से पूरे नगर में आपका डंका बज रहा है। हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आप मंत्री बनेंगे, बंगला मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी और सबसे बड़ी बात, जनता की सेवा करने की असीम शक्ति मिलेगी। सुनने में यह प्रस्ताव भी सेवा का ही था, लेकिन इसके पीछे सत्ता का वो नशा छिपा था जो धन के नशे से भी कहीं अधिक खतरनाक होता है। रमेश ने नेता की बात बड़े ध्यान से सुनी। एक बार फिर उसके मन में एक क्षणिक हलचल हुई। सत्ता का आकर्षण बड़ा बलवान था, लेकिन फिर उसने अपने भीतर झांका और स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं सचमुच इस योग्य हूं? क्या मैंने अपने अहंकार को पूरी तरह मार दिया है? कहीं ये सत्ता पाकर मैं फिर से पुराना रमेश तो नहीं बन जाऊंगा? उसे श्रद्धा का वो उपदेश याद आया जिसमें उसने कहा था कि शांति केवल तभी मिलती है जब हम अपनी सीमाओं को जान लेते हैं। रमेश ने बड़ी विनम्रता से नेताजी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा स्थान ये दुकान ही है। मैंने एक बार अपनी चौखट लांग कर बाहर दुनिया को राज करने की कोशिश की थी और गिर गया था। अब भोलेनाथ ने मुझे जो स्थान दिया है वही मेरे लिए सिंहासन है। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मैं अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं रख पाऊंगा। मैं एक छोटा सा दीपक हूं, अपने मोहल्ले को रोशन कर सकता हूं, लेकिन सूरज बनने का दंभ नहीं कर सकता। नेताजी और उनके समर्थक रमेश का यह उत्तर सुनकर दंग रह गए। वे उसे समझाते रहे कि राजनीति में जाकर और अधिक सेवा कर सकते हो, लेकिन रमेश ने अपना निश्चय नहीं बदला। उसने कहा, सेवा के लिए कुर्सी नहीं चाहिए, इरादा चाहिए। मैं यहीं से जितनी सेवा कर सकता हूं करूंगा। जब नेताजी चले गए तो कुछ लोगों ने रमेश को मूर्ख कहा कि उसने इतना बड़ा अवसर खो दिया, लेकिन रमेश ने मुस्कुराकर कहा, जो अवसर आपको अपने मूल स्वभाव से डिगा दे वो अवसर नहीं, बंधन है। मैं तो शिव का एक पागल भक्त हूं, मुझे ऐसे अवसरों से क्या लेना देना।
उसकी ये स्थित प्रज्ञता देखकर लोगों को सच्चे संतोष का अर्थ समझ में आया। कैलाश पर्वत पर इस दृश्य को देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, रमेश ने तो कमाल कर दिया। उसने न केवल जड़ धन को ठुकराया बल्कि सत्ता के शिखर को भी चरणों में कुचल दिया। अब तो आपको स्वीकार करना ही होगा कि यह आपका परम भक्त बन गया है। भगवान शिव ने गंभीर मुद्रा में आंखें बंद की और बोले, हाँ पार्वती, इसने मेरी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है। सत्ता का मोह सबसे सूक्ष्म और खतरनाक मोह होता है। संसार का हर बड़ा पतन किसी न किसी सत्ता के लोभ से ही प्रारंभ होता है। रमेश ने यह जान लिया कि अपनी सीमितता में ही अनंत को जानना ही सच्ची भक्ति है। अब ये केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा सखा है, और मैं इसे वरदान देता हूं कि इस नगर में कभी भी अन्न और जल का अकाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस नगर ने ऐसे प्राणी को जन्म दिया है। महादेव के वरदान का प्रभाव पृथ्वी पर शीघ्र ही दिखने लगा। रमेश के जीवन में सब कुछ स्थिर और मंगलमय हो गया। अब उसे व्यापार में कोई चिंता नहीं थी। जो भी वो करता सफल होता, लेकिन इस सफलता ने उसे जरा भी विचलित नहीं किया। उसने अपनी पूरी जीवन शैली को सादगी के साँचे में ढाल दिया था। उसने और श्रद्धा ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे निसंतान होने के बावजूद इस नगर के हर भूखे बच्चे को अपनी संतान मानेंगे। धीरे धीरे रमेश का सदाव्रत केंद्र इतना विशाल हो गया कि वहां प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करने लगे। रमेश स्वयं कतार में लगकर लोगों को भोजन परोसता और उनके जूठे पत्तल उठाता। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप सेठ होकर ये मजदूरी वाला काम क्यों करते हैं? रमेश ने हंसकर उत्तर दिया, ये मजदूरी नहीं, मेरी पूजा है। जब मैं किसी भूखे को खाते देखता हूं तो मुझे शिवलिंग पर चढ़ते जल का दर्शन होता है। श्रद्धा का जीवन भी अब पूर्णता को प्राप्त हो चुका था। जिस पति के लिए उसने कभी शिव से सद्बुद्धि मांगी थी, वो स्वयं ही सद्बुद्धि का साक्षात विग्रह बन चुका था। एक शाम जब दोनों मंदिर के प्रांगण में बैठे थे, श्रद्धा ने कहा, स्वामी, जीवन कितना विचित्र है। जिस धन को पाने के लिए आपने भगवान से सौदेबाजी की, वही धन जब आपने बिना मांगे लोगों को दे दिया तो आपको असली राज्य मिल गया। रमेश ने कहा, श्रद्धा, ये सब तुम्हारा प्रताप है। तुमने मेरे लिए जिस निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की, वो प्रार्थना भोलेनाथ ने सुन ली। सच तो ये है कि भगवान पत्नी के मांगने पर पति को बदल सकते हैं, लेकिन पति के मांगने पर धन नहीं बदल सकता। मैं तो बस एक जरिया हूं। श्रद्धा ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन शिव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। जीवन का ये चक्र जैसे जैसे आगे बढ़ा, रमेश और श्रद्धा वृद्ध होते गए। रमेश ने अपनी दुकान की जिम्मेदारी एक ईमानदार युवक को सौंप दी और स्वयं पूरा समय शिव की रसोई और मंदिर में बिताने लगा। अब उसकी दिनचर्या केवल 3 कार्यों के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह मंदिर में सेवा, दोपहर को भूखों को भोजन और सायंकाल बीमारों की सेवा। उसके चेहरे पर एक ऐसा दिव्य तेज आ गया था कि लोग दूर से ही पहचान लेते थे कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। लेकिन रमेश ने कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानता था कि चमत्कार दिखाना भी एक तरह का अहंकार है। उसका तो सबसे बड़ा चमत्कार उसका बदला हुआ जीवन था। एक दिन की बात है, रमेश मंदिर में बैठा शिवलिंग को निहार रहा था। अचानक उसके हृदय में एक गहन बोध उमड़ा। उसे लगा कि जीवन में जितना भी समय उसने मांगने में बिताया, वो सब व्यर्थ था। भक्ति का अर्थ देखना है, मांगना नहीं। शिवलिंग को देखते हुए उसकी आंखें छलछला आईं और उसने भीतर ही भीतर कहा, प्रभु, अब तो बस अपने चरणों में स्थान देना। जीवन की सांझ हो चली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी रात जब वो सोया तो उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, रमेश, तूने मृत्यु लोक में रहते हुए भी कैलाश का सुख पा लिया। अब मैं तुझे वर मांगने को कहता हूं। रमेश ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर वर देना ही है तो ये देना कि हर भक्त को मेरी तरह सद्बुद्धि प्राप्त करने का अवसर मिले और हर गिरते हुए को कोई श्रद्धा जैसा संबल मिले। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। अगले प्रभात रमेश ने श्रद्धा को यह स्वप्न बताया। श्रद्धा ने कहा, स्वामी, भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब इस नगर में जो भी सच्चे मन से शिव का स्मरण करेगा, उसे कभी बोध की कमी नहीं होगी। कुछ ही समय पश्चात एक दिन शिवरात्रि के पावन पर्व पर रमेश मंदिर में भजन गा रहा था। भक्तों का सागर उमड़ा हुआ था। रमेश का स्वर गूंज रहा था, हे भोले शंकर पतित पावन, हम मूर्खों को ज्ञान देना। और वो स्वर धीरे धीरे शांत होता गया। देखते ही देखते रमेश की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। वो शिवलिंग के ही सामने बैठे बैठे भजन गाते हुए परम धाम को चला गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्रद्धा ने अपने पति के शरीर को ढक दिया और आसमान की ओर देखकर बोली, प्रभु, आपने मेरे स्वामी को अपने पास बुला लिया।
उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अटूट विश्वास था। उसे पता था कि रमेश अब उस कैलाश में है जहां केवल भक्त ही पहुंच सकते हैं। रमेश के महाप्रयाण के बाद भी उसकी स्थापित की गई शिव की रसोई कभी बंद नहीं हुई। श्रद्धा ने अगले कुछ वर्षों तक उस केंद्र को चलाया और फिर वो भी शिव में लीन हो गई। नगर के लोगों ने उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके मुख्य द्वार पर एक पाटिका लगी है जिस पर लिखा है, यहां शिव धन नहीं दिशा देते हैं। आज भी जब कोई भक्त उस मंदिर में जाता है तो उसे हवाओं में बेलपत्र की सुगंध और रमेश श्रद्धा की भक्ति का स्पंदन महसूस होता है। मेरे प्रिय भक्त बंधुओं, रमेश और श्रद्धा की ये जीवन गाथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इस कथा का बोध अनंत है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव के सामने हाथ फैलाना गलत नहीं है, लेकिन उन हाथों में यदि प्रेम की जगह लोभ भरा है तो वो प्रार्थना विष बन जाती है। सच्चा धन वो नहीं जो तिजोरी में भरा हो, सच्चा धन तो वो संतोष है जो तंगहाली में भी मनुष्य को राजा बना देता है। अहंकार वो दीमक है जो सफलता की इमारत को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। इस कथा से हमें यह भी पता चलता है कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके घर में एक श्रद्धा जैसी सच्ची और समर्पित पत्नी है तो वही आपको सद्बुद्धि दिला सकती है। संसार के मोह का सबसे बड़ा इलाज केवल एक निस्वार्थ प्रार्थना है जो दूसरों के कल्याण के लिए निकले। भगवान भोलेनाथ से कभी ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हुआ वो वही जानते हैं। आप बस इतना कहिए कि प्रभु जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। यदि इस कथा ने आपके मन के किसी कोने को छू लिया है, यदि आपको लगता है कि रमेश की भूलों से आप